नमस्कार। अगर एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तलाश है, तो आज हम सैनिक स्कूल रेवाड़ी की तरफ से आई कुछ शानदार भर्तियों पर बात करेंगे। इस मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को यहाँ विस्तार से समझेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 5, ये आज हमारे लिए बहुत खास है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। जी हाँ, सैनिक स्कूल रेवाड़ी ने 5 बहुत ही बढ़िया पदों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि इन पदों में क्या-क्या मौके छिपे हैं। तो सबसे पहले इस भर्ती अभियान की कुछ खास बातों पर एक नज़र डालते हैं, जिससे एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा। और हाँ, ये कोई पुरानी खबर नहीं है, ये मौका बिल्कुल नया है और जो भी उम्मीदवार योग्य हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो इस भर्ती की पूरी कहानी इस टेबल में है। देखिए, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में 5 पद हैं, कुछ रेगुलर हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर। सबसे ज़रूरी बात, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होगा और आखिरी तारीख है 17 अप्रैल 2026। इस तारीख को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं उन खास भूमिकाओं की जिनके लिए दावेदारी पेश की जा सकती है। पदों का जो मिक्स है वो काफ़ी दिलचस्प है। जनरल साइंस और सोशल साइंस के लिए एक टीजीटी, एक म्यूजिक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए 2 लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की पोस्ट हैं। मतलब हर तरह के हुनर के लिए यहाँ जगह है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, क्या मैं इन पदों के लिए योग्य हूँ? चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले टीचिंग रोल्स की बात करते हैं, यानी टीजीटी और म्यूजिक टीचर के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये देखते हैं। तो देखिए, टीचिंग पोस्ट के लिए एकेडमिक तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। टीजीटी के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होनी ही चाहिए। साथ ही सीटीईटी पेपर 2 भी पास होना ज़रूरी है। म्यूज़िक टीचर के लिए म्यूज़िक में ही बैचलर्स डिग्री चाहिए। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए, अब टीचिंग से हटकर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चलते हैं और देखते हैं कि एक एलडीसी बनने के लिए क्या ज़रूरी है। एलडीसी की पोस्ट के लिए डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की अहमियत है। सिर्फ 10वीं पास होना काफ़ी है, लेकिन टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर भी हाथ साफ होना चाहिए, मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट चलाना अच्छे से आना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एज लिमिट। टीचिंग पोस्ट के लिए ये 21 से 35 साल है, लेकिन एलडीसी पद के लिए ये 18 से 50 साल तक है। ये जो इतना बड़ा रेंज है, ये कई अनुभवी उम्मीदवारों के लिए भी एक शानदार मौका खोलता है। चलिए, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, सैलरी। देखते हैं कि इन भूमिकाओं में कमाई कितनी होगी। देखिए, वेतन की जो बनावट है, उसमें एक ज़रूरी फ़र्क है। कुछ पदों में एक प्रॉपर पे स्केल है, जबकि दूसरों में एक फिक्स्ड मंथली सैलरी है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो ये रहा सैलरी का पूरा ब्यौरा। टीजीटी जनरल साइंस और एलडीसी के लिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पे स्केल मिलेगा, मतलब समय के साथ सैलरी बढ़ेगी और डीए जैसे भत्ते भी मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी सोशल साइंस और म्यूजिक टीचर को हर महीने 70,942 रुपए की एक फिक्स्ड यानी कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा शुल्क भी है। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें इस शुल्क से छूट दी गई है। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है, तो चलिए आवेदन की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि कोई भी गलती ना हो। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। ssrw.org वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे बहुत ध्यान से भरना है, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है और फिर पूरे एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। बस इतना ही। एक तारीख जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, 17 अप्रैल 2026। ये पक्का कर लें कि एप्लीकेशन इस तारीख तक स्कूल पहुंच जाए, क्योंकि देर से पहुंचे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी सैनिक स्कूल रेवाड़ी में मिले मौकों की पूरी जानकारी। अब सोचने की बात ये है कि क्या ये करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। सारी जानकारी सामने